अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीएससी क्लास के लिए आज का लेक्चर है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसमें कहता है कि वी हैव सीन दैट इन अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वी गेट द आउटपुट बाय ओनली वन हाफ। हमने ये देखा कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिर्फ एक हाफ में रेक्टिफिकेशन होती है इनपुट वोल्टेज के। द अदर हाफ साइकिल इज़ ब्लॉक्ड, जबकि दूसरा हाफ साइकिल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। एंड वी गेट नो आउटपुट, और दूसरे हाफ के लिए हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आती है। हाउएवर बोथ हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज साइकिल कैन बी यूटिलाइज्ड यूजिंग फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ताहम दोनों हाफ जो हैं इनपुट वोल्टेज साइकिल के इस्तेमाल हो सकते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर। इट्स सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4 डायोड। इसका सर्किट 4 डायोड पर मुश्तमिल होता है, जैसे शक्ल में दिखाया कि आप देखें। पहले ये एसी जनरेटर लगा हुआ है, उसके साथ आगे D1, D2, D3 और D4 4 डायोड लगे हुए हैं इसी पैटर्न में जैसे आपको नज़र आ रहा है। D1, D3 का एक रुख है और D2, D4 का दूसरा रुख है। अच्छा, इसमें आपको फ़्लो दिखा रहा है जब टाइम पीरियड आपका 0 से हाफ टी होगा, यानी पहला पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये ऊपर वाली साइड इसकी ए वाली पॉजिटिव हो जाएगी और बी वाली साइड जो है ये नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव साइकिल अगर ए साइड पॉजिटिव हुई तो ये D4 तो बंद हो गया, नेगेटिव जुड़ गया इसका पॉजिटिव के साथ, लेकिन ये D1 जो है ये ऑन या फॉरवर्ड बायस हो गया क्योंकि इसका पॉजिटिव ए के साथ पॉजिटिव के तौर पर जुड़ जाएगा। तो ये करंट पास करेगा D1 और आगे ये R में पहुंच जाएगा। वहाँ से जो करंट की वापसी है वो इधर से होते हुए D3 में आएगा और D3 से B पॉइंट और वापसी फिर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ जनरेटर, ये नेगेटिव को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसकी दूसरी साइड होगी। अच्छा, इसी तरह जब आपके पास टाइम पीरियड हाफ टी से टी होगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा इसका ए वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी, जबकि बी वाली साइड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो उस सूरत में जो नीचे वाला डायोड है D2 ये ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और करंट जैसे आपको एरो शो कर रहे हैं इधर से आएगा। यहाँ से ये रेजिस्टेंस R से पास करेगा, R से वापसी करंट जो है वो इसी साइड को आएगा, इस पॉइंट पे पहुँच के ये फिर D4 से पास करेगा और D4 से होते हुए A पॉइंट और A से वापसी जनरेटर के नेगेटिव में, जो कि ऊपर अब शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, इसका जो ये वाला साइकिल है ये वाला नेगेटिव इसमें ट्रांसफ़र हुआ ऊपर से और पॉजिटिव साइकिल जो है वो नीचे गया इसका। अच्छा, अब इसमें आ जाएगी ये इनपुट वेव फॉर्म है। 0 से हाफ टी पल्स आपको पॉजिटिव नज़र आ रही है और हाफ टी से टी आपको नेगेटिव नज़र आ रही है, और आप देखें आउटपुट के ऊपर ये दोनों पॉजिटिव पल्स बन के शिफ्ट हो रहे हैं। ये इसकी इनपुट वेव फॉर्म है और ये इसकी आउटपुट वेव फॉर्म है। तो ये इसकी सर्किट डायग्राम है और इसका ग्राफ है। मज़ीद इसमें यही कुछ लिखा होगा आगे कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जब टाइम का वक्फा 0 से हाफ टी हो तो टर्मिनल ए पॉजिटिव होगा, बी के लिहाज से डायोड D1, D3 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और करंट बहेगा जैसे पहली शक्ल में दिखाया है। उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान टाइम इंटरवल हाफ टी से टी हो जाएगा, टर्मिनल ए जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। टर्मिनल ए ऑफ द ब्रिज सर्किट इज़ नेगेटिव एंड टर्मिनल बी इज़ पॉजिटिव। उल्ट बोल दिया था, टर्मिनल ए जो है ये सर्किट का नेगेटिव है और बी जो है वो पॉजिटिव है। नाउ डायोड D2, D4 बिकम फॉरवर्ड बायस। अब D2, D4 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और करंट बहेगा जैसे बी सर्किट में दिखाया। और अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन लोड रेजिस्टेंस R में से सेम है
और वो ऊपर से नीचे ही है। तो यूनिडायरेक्शनल करंट लोड रेजिस्टेंस में से बेहतर है। और इनपुट आउटपुट वोल्टेज डायग्राम भी आपको पीछे दिखाए हैं, और ये आपको दिखा रही है कि आउटपुट वोल्टेज जो है ये स्मूथ नहीं है, ये पल्सेस के अंदर है। और आउटपुट कैन बी मेड स्मूथ बाय सर्किट नाउन एज फ़िल्टर, कि आउटपुट आप स्मूथ कर सकते हैं फ़िल्टर सर्किट की मदद से। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।